वंदे मातरम में ऐसा क्या है? मतलब एक राष्ट्रीय गीत वो है, आपको देश के प्रति प्यार करना सिखाया जा रहा है, राष्ट्रीय भक्ति ये है, तो इसमें किस बात की आपत्ति हो सकती है? किस चीज का विरोध हो रहा है? कैसे विरोध करने के लिए, जैसे प्रदीप सर ने कहा कि विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है क्या? देखिए, हम वंदे मातरम बोलते हैं, है ना। मुसलमान इस मिट्टी पे झुकते हैं, रोज नमाज करते हैं, बात एक ही है ना, अंतर नहीं है दोनों में। लेकिन है क्या कि कुछ मुसलमानों ने, जो थोड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने उन पिछड़े मुसलमानों को भटका रखा है। ये भटकाने की बात है, सिर्फ अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने की बात है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, संजीत जी क्या बोले, उन्होंने जो बोला वो एकदम इस देश के विरुद्ध बात है ना, कि उनको अपना धार्मिक ये करने का अधिकार है, उनका धर्म ये कहता है, वो कहता है, ठीक है। लेकिन यही इंडोनेशिया में मुसलमान रोज सुबह सुबह रामायण सुनते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि राम के पूर्वज हैं, वो राम उनके पूर्वज थे। तो ये एक कल्चर की बात है कि आप अपने कल्चर से कैसे कनेक्ट करते हैं। भारत के मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है, भारत नहीं, दक्षिण एशिया के मुसलमानों के साथ दिक्कत क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमानों के साथ। ये मानते हैं खुद को अरबी मूल का, ये सोचते हैं कि हम अरब से आए थे या गधे पे लद के, ये सोचते हैं। और अरबी इनको मुंह नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अरबी इनको बोलते हैं अल हिंदी, और ये बोलते हैं कि हम अरबी हैं। तो पहले इनके साथ है सबसे ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस, कि हम हैं कौन। और तो और चलिए, पसमानदा तो 2014 के बाद मानने भी लगे कि हमारे पूर्वज भारतीय थे, हिंदू थे, ये थे, वो थे। लेकिन अशराफ तो अभी भी नहीं मान रहे। वो तो बोलते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल ही उनके डायरेक्ट, उनके मोहम्मद साहब हमारे पूर्वज हैं। जो अशराफ है वो ये मानते हैं, और इवन पसमानदा को भी मुंह नहीं लगाते हैं। ये हालत है। तो सच बात ये है प्रीति जी कि आपको ना एक तरीके से जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको बरगलाया गया है कि हिंदुस्तान से दूर रहो, ये करो, हिंदुस्तान में वंदे मातरम मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस देश में ही रहेंगे, इसी देश में आपको मरना है, यहीं आपको दफन हो जाना है। ना आपको वहां अरबी स्वीकार करने के लिए बैठे, ना आपको पारसी स्वीकार करने के लिए बैठे, ना सीरियन आपको स्वीकार करने के लिए बैठे, इवन इंडोनेशियन भी आपको स्वीकार करने के लिए नहीं बैठे। तो आप अपनी संस्कृति से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने अचानक से एक संस्कृति आई अरब से, आपने उसको अडॉप्ट करते चले गए और बोले हम अरब से बड़े अरब हैं, है ना। आपने बोला कि हम अरब से भी बड़े अरब हैं। अरब इनको मुंह नहीं लगा रहे, ना कोई इनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, और वो कर रखा है इन मदरसों ने, इन मौलानाओं ने, कि अगर जो मुसलमानों को बके सब नहीं, तो अगर जो नहीं मानते इस चीज को, तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा अरब से कितना डीएनए मिलता है आपका, है ना, पर्शियन से कितना डीएनए मिलता है आपका। और इवन अगर जो आप पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान की तो और बुरी हालत है, पाकिस्तान के मुसलमानों की। वो तो ये बोल रहे हैं, उनमें कई सारे आजकल नए नए इतिहासकार हुए, तो उनको समझ में आया रे यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, और हम गौरी के नाम पे, कभी गजनबी के नाम पे वो, है ना, वो रखे हुए है ना। देखिए, वो मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं। आप पाकिस्तान में डिमांड उठ रही है, भैया जिस सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा कनेक्शन है, वहां हमें वो दीजिए, उससे हमारा कनेक्ट करिए। वैसे ही मुसलमानों का इतिहास अगर जो वो हिंदुओं से नहीं जोड़ते हैं, भारत के मुसलमान खुद को हिंदुओं से नहीं जोड़ते हैं, तो इतिहास है कहाँ, जड़ है कहाँ? अरब से तो आए हुए नहीं। ठीक है, आप इस देश के मुसलमान हैं, आप ही से पूछ लेते हैं, वंदे मातरम कहने में या मदरसों में बच्चों को सिखाने में क्या कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है कि मैं वंदे मातरम अगर चाहूँ तो कहूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं कहूँ। कोई मुझसे जोर जबरदस्ती नहीं कहला सकता। मेरा दिल है, एक मिनट, मैंने सबको बोलने दिया, प्लीज कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं अगर नहीं बोलना चाहूँ, कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता। वंदे मातरम का मतलब है, जो एक्चुअल लिटरल मतलब है कि वी बो टू गॉडेस, वी बो टू दी, जो उसका लिटरल मीनिंग है। अलाउ मी टू कंप्लीट, ठीक है। हम लोग मुसलमान के तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपना सर अल्लाह ताला के यहाँ झुकाते हैं, ठीक है, हमारे लिए। और ये कुरान ही हमें कहता है कि हमारा मुल्क हमारे लिए कितना अहम है, हमारे लिए इस मुल्क के कानून कितने अहम है। ये संवैधानिक राइट नहीं है, ये संविधानिक आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं तानाशाही वाली एक फरमान है, जिसकी वजह से आप मजीद और हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो मुझसे पहले बोल रहे थे, मैं मिडिल ईस्ट की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मैं सऊदी अरेबिया, दुबई, लंदन भी जॉब कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता ये किन मुसलमानों के खिलाफ की कौन सी बात कर रहे हैं। अलाउ मी, मुझे ये भी नहीं पता अशराफ क्या होता है। आई डू नॉट नो ये कौन सा व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा से, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी चीजें उठा लेते हैं व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा
से, बिकॉज मिडिल ईस्ट में इतने सारे हिंदू लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वहां पे जॉब कर रहे हैं, जो मुल्क छोड़ के नहीं वापस हिंदुस्तान आना चाहते, चाहे दुबई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, बिकॉज दे आर गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट हियर, दे आर गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट हियर। तो जब हिंदुओं को, अलाउ मी टू कंप्लीट मैम, अलाउ मी टू कंप्लीट, जब हिंदुओं को वहां पे इतनी इज्जत मिलती है तो मुसलमानों को कैसे इज्जत नहीं मिलेगी? इनका ये फेक प्रोपेगेंडा कि एक मिनट, एक परेशान है, दिस इज रॉन्ग कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज नहीं नहीं ठीक है, आप उनकी उस बात को छोड़िए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब वंदे मातरम हम कहते हैं तो वंदे मातरम में तो जो नेचर है उसकी तारीफ की गई है, उस जल की, उस नेचर की, उस हवा की, उस वो ये कह रहे हैं कि हम इस माटी को वंदन करते हैं। बताइए, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब ने जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा कहा था, तो उसको हम राष्ट्रीय गान क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्होंने जब ये राष्ट्रीय गान लिखा था, हिंदी है हम, हिंदी है हम। देशद्रोही अल्लामा इकबाल इनके लिए शायर मशरिक, देशद्रोही अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, ये है हमारा। किसने कहा था? लेकिन अभी ठीक है, नहीं एक मिनट राष्ट्रगान, एक मिनट सर, अभी नहीं अभी राष्ट्रगीत, अभी तो राष्ट्रगीत वही है ना मैम, वंदे मातरम, तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो वही है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे में क्या आपत्ति है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे में अभी जो राष्ट्रगीत है, आप जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गान जन गण मन पे सब इज्जत से खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय गीत कहाँ लिखा है? मुझे संविधान में आर्टिकल बता दे, प्रोविजन बता दे जहाँ पे हमें वंदे मातरम कहने के लिए क्यों? ये एक सेकंड मुझे ये बताइए, ये मुसलमानों के एक मिनट बहन जी, चर्च में मीलॉड करते हैं, ये बताइए कि मदरसा ठीक है प्रीति जी देखिए, एक मिनट नहीं जाना था रामपुर, पहुंच गए रंगून। चर्चा है कि क्या मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने पहले बोला कि आपको नागवार है तो उस सरकारी एडेड मदरसे में मत पढ़िए, जहां पढ़ लीजिए जहां पे आपको सुकून मिले, चैन और अमन मिले। लेकिन अगर भारत सरकार के नियम से, भारत सरकार के पैसों से, भारत सरकार की भूमि पे अगर कोई मदरसा चल रहा है, भारत सरकार उसको एड देती है, भारत सरकार सर्टिफिकेट देती है। मैंने नहीं बोला था अशरफ जी, मैंने नहीं बोला था, आप सबसे पहले आप ठीक है। अच्छा प्रीति जी एक मिनट, मैं देखिए वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनको कोई बोलने नहीं दे रहा, तो मेरे में क्यों कूद रही है, ये आपत्ति। देखिए सिंपल सी बात है कि प्रदेश में ये बताया गया है कि आप अगर मदरसे में पढ़ रहे हैं, मदरसा अगर एडेड है, 6 में से 2 छंदे हटा दिए गए जिसमें आपको आपत्ति हो सकती थी, 4 छंद है, वो प्रावधान है, सरकार का नियम है और आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उस एडेड स्कूल में मत पढ़िए, आपको जहां सुकून मिले वहां जाइए, लेकिन भारत सरकार का जो नियम है, लॉ ऑफ द जो लैंड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे जानने वाले बहुत से इस्लाम धर्मावलंबी मेरे बंधु कोई आपत्ति करेंगे। इन लोगों को विरोध करना है, अपने झंडे बुलंद करने, अपनी दुकानें चलानी है, करते रहें।